दोस्तों, आज दुनिया में न जाने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जो लगभग हमारी सोच के बाहर थी, लेकिन उन कल्पनाओं को हमारे इंजीनियर्स ने हमारे सामने खड़ा कर दिया। फिर चाहे वो आईफिल टावर हो या बुर्ज खलीफा, ताज होटल हो या फिर गोल्डन गेट ब्रिज, आज न जाने कितने अजूबे विज्ञान ने हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। ये मैन मेड बिल्डिंग्स इतनी विशालकाय होती हैं कि कभी कभी यकीन करना नामुमकिन लगता है कि इंसानों ने मिलकर इसे बनाया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 105 मंजिला बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लगभग 3000 कमरे हैं, लेकिन आज तक उसमें एक भी गेस्ट नहीं गया। आखिर क्या है उस होटल की कहानी और कैसे ये 105 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग 30 सालों से खाली पड़ी है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सुनने में अजीब लगता है कि कोई 3000 कमरे वाला शानदार होटल 30 सालों से खाली पड़ा हुआ है। ये बात समझने से पहले ये समझते हैं कि इसका ढांचा कैसे खड़ा रह गया। आइए जानते हैं। इस होटल को देखते हुए लगता है कि ये जरूर किसी डेवलप्ड कंट्री में बना होगा। इसको बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मकसद तो था, लेकिन शायद वो इतना नेक नहीं था कि जिससे ये बिल्डिंग पूरी हो पाए। आइए जानते हैं कि बिल्डिंग आखिर है क्या। तो 1080 फीट ऊंची है बिल्डिंग, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंची है और जो कि लगभग 39 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है। ये बिल्डिंग नॉर्थ कोरिया में, जी हाँ वही नॉर्थ कोरिया जिसके तानाशाह किंग जोंग हमेशा भारतीय न्यूज चैनलों में अपनी जगह बनाए रहते हैं। आइए जानते हैं इस बिल्डिंग की पूरी कहानी। ये होटल आखिर क्यों बनाया गया। तो ये बात है साल 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन को। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर में दोनों देश एक दूसरे को अपनी शक्तियां दिखाते हैं, क्योंकि वो हथियार का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। तो 1986 में साउथ कोरिया ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सिंगापुर में एक साउथ कोरियन फर्म की मदद से दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनवाया और साथ ही साथ 1988 के ओलंपिक की होस्टिंग की तैयारी में लग गया, जिससे साउथ कोरिया का दबदबा लगभग पूरी दुनिया पर हो गया। अब नॉर्थ कोरिया कैसे पीछे रह सकता था। तब उसने भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐलान कर दिया कि वो भी 1989 में एक फेस्टिवल कराएंगे, जिसे हम अगर ओलंपिक की कॉपी कहे तो गलत नहीं होगा। और फिर उसमें भाग लेने वाले लगभग 22,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के लिए उन्होंने अपने कैपिटल प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड करवाया और साथ ही साथ 1.5 लाख लोगों के लिए एक नया ब्रांड न्यू स्टेडियम बनवाया। इसमें कितना खर्चा आया होगा, कितनी लागत आई होगी, ये हमारी सोच से बाहर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को तो अपनी पावर दिखानी थी, तो उन्होंने अनाउंस किया कि 1989 आने तक वो इन पार्टिसिपेंट्स के लिए 3000 कमरों का होटल तैयार करवाएंगे, जो 105 मंजिला होगी। ये बात उस दौर में काफी बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ही ऐसी बिल्डिंग्स थी जिसमें 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स थे। अब नॉर्थ कोरिया ने तो दुनिया के सामने अपने बड़बोलेपन में बयान दे दिया था, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी लागत आने वाली है, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। 1987 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और जब साल 1989 आया तब बिल्डिंग कंप्लीट होने के करीब भी नहीं पहुंची थी। दरअसल इस बिल्डिंग बनाने में नॉर्थ कोरिया को काफी बड़ी परेशानियां हुई, क्योंकि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी थी तो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने में काफी ज्यादा मात्रा में स्टील का इस्तेमाल होना था और नॉर्थ कोरिया के पास खुद का स्टील नहीं है। और जैसा कि जग जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया के संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे नहीं है, जिस वजह से उन्हें कहीं भी इतनी ज्यादा मात्रा में स्टील मिल पाना नामुमकिन था। तो उन्होंने फैसला किया कि पूरी बिल्डिंग कंक्रीट से बनाई जाएगी। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन विज्ञान है तो कोई भी चमत्कार मुमकिन है। तब इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पिरामिड की शेप में रखा गया और इसके तीनों कोने लगभग 73 डिग्री झुके हुए हैं। लेकिन जिस दिन का वादा नॉर्थ कोरिया ने किया हुआ था कि साल 1989 तक ये होटल बनकर तैयार हो जाएगा, उस साल के आने पर भी वो होटल आधा तक कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण उनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने होटल ओपनिंग के लिए नई डेट अनाउंस की और वो डेट थी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की 80th बर्थडे की, यानी कि 1992 की, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन वापस शुरू हुआ। और इसी दौरान नॉर्थ कोरिया के साथ एक और बुरी घटना हो गई। 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स जीत गया और सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर हुआ और उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई। अब नॉर्थ कोरिया के पास ना ही पैसे थे और ना ही किसी देश का सपोर्ट था। इस वजह से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर अधूरा छूट गया, क्योंकि ये बिल्डिंग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में लोकेटेड है और उस वक्त ये बिल्डिंग में ना तो पेंट हुआ था और ना ही विंडो पैनल्स लगे हुए थे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक अधूरा ढांचा खड़ा हुआ था।
तो ये कैपिटल को काफी बुरा व्यू दे रहा था और साथ ही साथ दुनिया में ये भी मैसेज जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया के पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कर पाए। लेकिन उस वक्त के हालातों के कारण नॉर्थ कोरिया के दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग्स का सपना वापस अधूरा छोड़ना पड़ा। कई सालों बाद साल 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ नॉर्थ कोरिया ने डील की, जिसमें वो कंपनी अपने पैसों से इस होटल को कंप्लीट करेगी और साथ ही साथ इस होटल को मैनेज भी करेंगे। इसके बाद एक बार फिर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन तब तक नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की डेथ हो चुकी थी, जिसने इस बिल्डिंग का सपना देखा था और जिसके 80th बर्थडे के पहले ही बिल्डिंग का उद्घाटन होना था। लेकिन उन्हीं लीडर के 100वें जन्मदिन पर 2012 में वापस इस बिल्डिंग के उद्घाटन की डेट तय की गई और काम शुरू कराया गया। काम शुरू करते ही कंपनी ने सबसे पहले बिल्डिंग में पेंट करवाया और सारी बिल्डिंग पर खूबसूरत विंडो पैनल्स लगा दिए, जिससे कि बिल्डिंग बाहर से खूबसूरत और देखने लायक लग रही थी, जिसकी वजह से कैपिटल पोंगयांग दिखने में काफी खूबसूरत शहर लगने लगा था। इसके बाद साल 2011 में नॉर्थ कोरिया के लीडर बने किम जोंग उन और उन्होंने कुछ फैसले लिए, जिन नीतियों के कारण बाकी देशों के साथ नॉर्थ कोरिया के रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने लगे, जिसका काफी बुरा असर हुआ इस आलीशान होटल बनने वाली बिल्डिंग का। आलीशान बनने का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने भी लग्जरी आइटम्स लगने वाले थे वो सारे अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले थे। लेकिन किम के कुछ फैसलों के कारण अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए और अमेरिका ने लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, जिसके कारण होटल के अंदर का हिस्सा वैसा का वैसा ही खंडर की तरह रह गया और आज तक वैसा का वैसा ही है। कहा जाता है कि अगर उस वक्त सारे लग्जरी आइटम नॉर्थ कोरिया के अवेलेबल हो जाते तो वो अपने होटल के टॉप फ्लोर को वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और अपने होटल की सबसे ऊपरी मंजिल को दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक में बदल देता। साथ ही साथ सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे महंगे होटल्स में गिना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से ये होटल अंदर से देखने लायक तक नहीं रहा और एक बार फिर इस होटल का कंस्ट्रक्शन फेल हो गया। कई सालों से सो कॉल्ड होटल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में ढांचे की तरह खड़ा हुआ है। जिस तरह से बुर्ज खलीफा में नाइट में लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, उसी तरह आज भी इस बिल्डिंग की दीवारों पर रात में लाइट शो और फायरवर्क्स होते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन अंदर से बिल्डिंग किसी भूत बंगले से कम नहीं है और यही है 3000 कमरे वाली बिल्डिंग की पूरी कहानी, जिसमें आज तक किसी ने कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।